भाइयों, आज हनुमान जी को साक्षी रखते हुए मैं बोलता हूँ कि ना ही मैंने आज तक कोई साम्स, कोई पेप्टाइड्स, कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, छोटे से छोटा बड़ा बैंड सब्सटेंस अपने अंदर शरीर में किसी भी माध्यम से कभी भी नहीं डाला। बट जैसा कि आपने अभी देखा ही, इन्होंने लिया है ऑब्वियसली, और पता नहीं क्या कितने समय से लेते आ रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज हम एक और शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड आया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनका प्रोफाइल भेजा है इंस्टाग्राम का और मुझसे पूछा कि ये देखिए, यही समवन हु क्लेम्स दैट ही इज़ नेचुरल। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये वाकई में नेचुरल हैं या फिर ही इज़ जस्ट लाइक ईशान शर्मा। तो सही बताऊँ तो इनकी एक आध वीडियोस मेरी फीड में भी आ चुकी थी और मुझे भी ये डाउटफुल केस लगा। मैं भी इनके बारे में बात करना ही चाहता था। सो आज क्योंकि आप लोगों ने अवसर दिया है तो लेट्स टॉक अबाउट हिम। सबसे पहले जब मैं इनकी फ़िज़िक देखता हूँ तो मेरे मन में ख्याल आता है कि ही इज़ समवन हु इज़ वेरी वेल बिल्ट। मतलब तगड़ी फिज़िक, डेल्ट्स पॉप कर रहे हैं, वेन्स निकल रहे हैं हर जगह से, रिप टू द बोन व्हेन ही स्ट्रेडेड, अच्छा खासा मसल मास। इनकी एक वीडियो भी है जहाँ पर ही इज़ वॉकिंग ऑन द बीच रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपको देख के लगेगा कि द फिज़िक इज़ एक्चुअली वेरी फुलर एज़ कम्पेयर्ड की जो एक नेचुरल बंदा चल रहा होता है उसके कंपेरिजन में काफ़ी फुल, काफ़ी भरी हुई फिज़िक, काफ़ी श्रेडेड ह्यूज मसल मास के साथ में, वॉल्यूम तगड़ा था फिज़िक में, उसके साथ में चल रहे थे। और ऑब्वियसली वो समथिंग विच इज़ लार्जर देन लाइफ, उस पर अटेंशन लोगों का आता ही है। जैसे सोशल मीडिया पे आया वैसे रियल लाइफ में भी वो बीच वॉकिंग वाली वीडियो में भी आ रहा था। सो ये तो बात हो गई फिज़िक की। बाकी हम बात करें इनकी तो फिटनेस इंडस्ट्री एक चीज़ के लिए बदनाम रहती है। जो लॉन्डू फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, दीज आर यूजुअली वेरी इमेच्योर पीपल। ज़्यादा इनमें बुद्धि नहीं होती है, बात करने का लहजा नहीं होता है। सो वो इनके साथ में समझ में आ रहा है कि बैंक पीओ हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं और बात से भी पता चल जाता है। एज इनकी जो लॉन्डू फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें झलक जाती हैं। इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने वाले लोग थोड़े से और चाहिए इंडस्ट्री में तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस नेटी और नॉट, अभी तक तो इनका व्यक्तित्व जो है वो मुझे सही लगा। नेचर बाय ह्यूमन वो कैसे हैं आई डोंट नो, बट ओवरव्यू जो मुझे देख के लगा इट वाज अ प्रिटी डिसेंट इम्प्रेशन। अब हम बात करें कि क्या ये नेचुरल हैं या नहीं। देखिए, दिस इज़ अ वेरी ग्रे एरिया, बट जितना मैं इनका इंस्टाग्राम खंगाल पाया उससे मुझे जैसा ये स्टेज पर दिखते हैं उसके कंपैरिजन में जो इनकी सोशल मीडिया वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं उनमें बेटर लगे। और ये एक पैटर्न है जो काफ़ी सारे फेक नेटीज़ में आपको कॉमन दिखेगा कि सोशल मीडिया पे वो स्टेज से बेटर लगते हैं। सोशल मीडिया में वो लीन भी होते हैं, वेन्स भी ज़्यादा पॉप कर रही होती हैं और हमें ऐसा देख के लगता है कि साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। अब मे भी इसके पीछे जो हमारा CCLLP होता है, कैमरा एंगल, कैमरा क्वालिटी, लाइटिंग, पंप, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, बट आई डोंट नो, मे बी के ही इज़ अ फेक नेटी या मे बी ये सारी टेक्निक्स का यूज़ हुआ हो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा आज की वीडियो में ये क्या, मतलब ये कैसे बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ नॉट हाउ आई यूजुअली टॉक अबाउट पीपल, या मैं इस तरह से एनालाइज नहीं करता हूँ हल्के हल्के तरीके से। देखिए, बात ऐसी है कि जब मैं इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चैनल पर इनकी एक वीडियो मिली। चैनल का नाम, शाउट आउट टू हिम, वसीम खान करके चैनल का नाम है। वहाँ पर मुझे एक रील मिली इनकी जीत शर्मा की जिसमें उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि ये क्लोमीफीन यूज़ करने वाले हैं। मैं एकदम न्यू फॉर्म में आने वाला हूँ, फुल्ली बल्क। इस वाले बल्क और कट में मैं बहुत सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि क्लोमीफीन, फंगस टेस्ट बूस्टर्स और साथ साथ L-कार्निटिन इंजेक्टेबल्स। सो वो वीडियो देखने के बाद मैंने सबसे पहले काम किया कि वो खोजने की कोशिश की इनकी प्रोफाइल में, एंड इनकी प्रोफाइल में ऑब्वियसली वो वीडियो अब जा चुकी है। तो वो वीडियो में इन्होंने कहा कि क्लोमीफीन एक नेचुरल कंपाउंड है और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने बल्क सीजन में, या इस विंटर आर्क में मैं इसको यूज़ करूँगा। बहुत सारा मसल मास पुट ऑन करेंगे, इसके साथ में 2-3 टेस्ट बूस्टर्स भी यूज़ करेंगे। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा क्लोमीफीन होता क्या है। क्लोमीफीन एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है। जो बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी से हैं वो इसको जानते ही होंगे, क्लोमिड नाम से आता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब जैसे हम लेसिक्स की बात कर रहे थे वैसे ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इतना पॉपुलर इसका कोई हिसाब नहीं। हर कोई इनहैंस बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करता है जब भी उसको PCT करना होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। अब साइकिल से ऑफ जब आते हैं तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, उसके मैकेनिज़्म को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम
जो जिस एक्सिस में हमारा हार्मोन प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं HPTA। HPT मतलब के हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस, ए मतलब एक्सिस। इस लूप में हमारा शरीर जो है हार्मोन प्रोडक्शन करता है और उसके हिसाब से काम करता है। नाउ जब हम बॉडी में बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं तो बॉडी का जो नेट एंड्रोजन काउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ऊपर, उसको ये सिग्नल जाता है कि भाई हमारे पास में अभी एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी है, तो हमको अपने शरीर को खुद से प्रोड्यूस करने को मना करना है। सो उसके लिए जो H है हमारा हाइपोथैलेमस, वो GnRH जो है उसका प्रोडक्शन कम करता है। GnRH बोले तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके चलते पिट्यूटरी को ये सिग्नल जाता है कि LH और FSH का प्रोडक्शन कम कर दो। और चूंकि LH और FSH का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। अब दिक्कत क्या होता है, जब बॉडी के पास सिग्नल ज़्यादा है कि भाई टेस्टोस्टेरोन है तो सिग्नल भेजती है ठीक है कम कर दो। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन बाहर से आप इंजेक्ट करना बंद कर देते हो तब भी बॉडी एकदम से सिग्नल नहीं देती कि अच्छा ठीक है फिर से प्रोडक्शन चालू करो। तो बॉडी ताकि फिर से आपका हाइपोथैलेमस फिर से पिट्यूटरी को सिग्नल दे GnRH रिलीज करके कि फिर से LH FSH बनाओ, फिर से टेस्ट प्रोडक्शन शुरू करो, इसके लिए PCT करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉक देना ज़रूरी होता है कि भाई अब हम स्टेरॉइड साइकिल से वापस आ गए हैं, नेचुरल प्रोडक्शन फिर से शुरू करो। उस क्रिया को कहा जाता है, वो जो साइकिल की जाती है स्टिमुलेशन देने के लिए बॉडी को, दैट इज कॉल्ड PCT। सो PCT में इसका यूज़ होता है। अब PCT में इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो क्लोमिड जो है ना, या क्लोमोफिन जो है, ये एक सर्म होता है। सर्म का फुल फॉर्म बोले तो हम सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी कि ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नहीं है या डायरेक्टली स्टेरॉइड नहीं है। ये कंपाउंड बेसिकली आपकी बॉडी को मिमिक करता है या ट्रिक करता है कि भाई अब आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है ज़्यादा अपने आप से। और ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझ लेते हैं। सो क्लोमिफिन जो होता है या क्लोमिड जो होता है, ये जो आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ आपका ईस्ट्रोजन बाइंड होकर के फंक्शंस अपने कैरी आउट करता है बॉडी में, वो रिसेप्टर से ही बाइंड कर जाते हैं। ये अब रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं तो जो ईस्ट्रोजन है वो उससे बाइंड नहीं कर पा रहे रिसेप्टर से, तो बॉडी को सिग्नल क्या जाता है कि भाई शरीर में ईस्ट्रोजन बहुत कम है। अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो अच्छी बात है मेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होना, बट ऐसा नहीं है। ईस्ट्रोजन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे शरीर में, थोड़ी ही क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। ईस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए। सो जब बॉडी को सिग्नल जाता है कि अरे भाई रिसेप्टर्स को पता नहीं चल रहा, लगता है ईस्ट्रोजन कम हो गया, ईस्ट्रोजन नहीं है बॉडी में, तो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन और बढ़ाना है। ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी को बोलता है LH और FSH बनाओ। LH जो है वो आपका लेडिक सेल्स जो होते हैं टेस्टिस में, उनको बोलता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, और FSH आपका स्पर्म प्रोडक्शन में काम करता है। अब आप बोलोगे कि ये तो टेस्टोस्टेरोन बना, आप बात कर रहे थे ईस्ट्रोजन कम होने की, बट ये बात तो टेस्टोस्टेरोन बाकी खत्म हो गई। देखिए जो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है उसमें का जो भी हिस्सा हमारे यूज़ का होता है वो यूज़ होता है, जो बचा हुआ टेस्टोस्टेरोन होता है उसको फिर हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है इन ईस्ट्रोजन एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू। इस क्रिया को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हमारा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन से ही कन्वर्ट होकर के आ रहा है। ये एक तरीका समझ लीजिए कि बॉडी को ट्रिक किया कि भाई एस्ट्रोजन कम है, तो बॉडी ने फटाफट टेस्टोस्टेरोन अपना बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वही कन्वर्ट होकर के ईस्ट्रोजन में बने थोड़ा सा हिस्सा, और रिसेप्टर लगे रहेंगे, तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाते जाएगी। अब इसमें भी कई सारे एंगल हैं। कुछ केसेस में, जैसे कई ऐसे लोग जिनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बहुत कम है, 200-300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर है, उनके केस में जो टेस्टोस्टेरोन का हाइक है वो डबल या मोर देन डबल भी हुआ है। जैसे किसी का 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर है, उसने क्लोमिड यूज़ किया या टेमोक्सिफिन या जो नॉल्वाडेक्स जितने भी सर्म आते हैं वो यूज़ किया, तो वो आपका बढ़ के 600-700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर पहुंच जाता है। बट जिनका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी इन दी हायर एंड है, जैसे कि किसी का 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर में है, वो बढ़ के 1500-1600 नैनोग्राम डेसीलीटर नहीं जाएगा, वो 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक ही जाएगा। बट ये भी देखो कि आप इस तरह का कंपाउंड यूज़ करके अपना जो नेचुरल लिमिट है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की, उसको आपने पुश कर दिया, जो कि आपको काफ़ी तगड़ा रिजल्ट देगा एज ए नेचुरल बॉडी बिल्डर भी। एंड लेट मी टेल यू कि ये कंपाउंड जो है इसको वाडा ने बैन करके रखा हुआ है। दिस कंपाउंड इज़ नॉट अलाउड इन अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो, जिसको ये बहुत प्राउडली बोल रहे हैं कि यूज़ करते हैं। रीज़न बीइंग कि ये हेल्प करता है बॉडी बिल्डर्स को मसल मास पुट ऑन करने में, एक बल्किंग एजेंट की तरह देखता है वाडा इसको, इसके लिए इसको बैन करके रखा हुआ है। और मज़े की बात पता है क्या,
कि इसको किसी ने पास्ट में यूज़ किया होगा तो ये पकड़ा भी बहुत मुश्किल ही जाएगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और इसके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो भी एक आध महीने में शरीर से बाहर हो जाते हैं कम्प्लीटली। सो जैसे जीत शर्मा को ही देख लो आप, इन्होंने क्लोमिफिन यूज़ किया और आने वाले टाइम में ये WNBF में खेलने वाले हैं। मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये। बंदे ने जो है सामान यूज़ किया, सर्म यूज़ किया और ये नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये खतरा है जो लोग एक्चुअली में अपनी इंटीग्रिटी को ऊपर रख रहे हैं और एक्चुअली में नेचुरल हैं। चलो ये तो उनको समझ में आया क्या यूज़ कर रहे हैं। अब एक बहुत कॉमन बहाना बताता हूँ मैं। जैसे ईशान ठाकुर पकड़ा गया तो उसने बोला मुझे किडनी इश्यूज़ थे, एडिमा था, इसलिए मुझे बॉडी से वाटर फ्लश आउट करने के लिए डॉक्टर ने ये दे दिया। जब लोग इसके साथ पकड़े जाते हैं, वैसे तो कोई नहीं पकड़ा जाता, लेकिन इन केस कोई पकड़ा जाता है क्लोमिड यूज़ करते हुए, तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे हाइपोगोनाइडिज्म था। हाइपोगोनाइडिज्म मतलब कि उनका जो शरीर है वो टेस्टोस्टेरोन खुद से ही ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ये मेडिसिन हैं ताकि शरीर खुद से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। तो ये एक्सक्यूज़ निकल करके आता है कई एथलीट्स का पकड़े जाने के बाद में। और ये चीज़ मैं अभी से बता दे रहा हूँ ताकि इन केस फ्यूचर इंडिया में कोई बंदा पकड़ा जाता है तो आप समझ जाना कि भाई ये हाइपोगोनाइडिज्म का जो केस बनाया है वो फर्जी है, और अगर ऐसा है एक्चुअली में तो पहले आपको फेडरेशन को बता के रखना होता है। और कई सारे लोग फेडरेशन को पहले से जो बता के भी रखते हैं ना कि हाइपोगोनाइडिज्म का केस है, तो उनको शायद फेडरेशन एंटरटेन भी नहीं करती, बिकॉज दे नो कि कोई ऐसा केस वेस नहीं है, ये कहानी बनाई जा रही है टू यूज़ सर्म्स ताकि एडवांटेज उठाया जा सके। सो कुल मिला के मेरी बात यह है कि ये भाई साहब भगवान को साक्षी मान करके वीडियोज़ बना चुके हैं कि मैंने कोई भी वाडा बैंड ड्रग नहीं लिया। भाइयों, आज हनुमान जी को साक्षी रखते हुए मैं बोलता हूँ कि ना ही मैंने आज तक कोई साम्स, कोई पेप्टाइड्स, कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, छोटे से छोटा बड़ा बैंड सब्सटेंस अपने अंदर शरीर में किसी भी माध्यम से कभी भी नहीं डाला। बट जैसा कि आपने अभी देखा ही, इन्होंने लिया है ऑब्वियसली, और पता नहीं क्या कितने समय से लेते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा डाउट ये उठता है कि इनको अगर क्लोमिफीन नेचुरल लगता है तो और कौन कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो इनको नेचुरल लगते हैं, और कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो उन्होंने पास्ट में लिए हैं नेचुरल समझ के। कल को ये भी हो सकता है कि क्लोमिफीन नेचुरल है, अरे मुझे लगा कि ट्रेन भी नेचुरल है, अरे ट्रेन नेचुरल है, मुझे लगा कि टेस्ट एनाथेट भी नेचुरल है, और मुझे लगा कि HGH भी नेचुरल है। तो ये चीज़ बहुत नेचुरल है, हो सकता है, क्योंकि इनकी एजुकेशन अलग फील्ड में है, फिटनेस में एज हॉबी एज पैशन ये घुसे हुए हैं। शायद इनको पता नहीं हो कि कौन सी चीज़ नेचुरल होती है, कौन सी नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इन द फ्यूचर। सो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि नाउ वी नो कौन नेचुरल है कौन नहीं है। ऑब्वियसली मतलब वाडा बैंड ड्रग यूज़ करने के बाद हम किसी को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सो आई वुड पुट जीत शर्मा इनटू नॉट नेचुरल कैटेगरी। और अगर ये चाहें कि नहीं ये सच बोल रहे हैं, इनका कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि इनका ब्लड टेस्ट जो है या यूरिन टेस्ट जो है, मेरे नोन में लेबोरेटरीज़ हैं जो वाडा कंप्लाइंट टेस्ट परफॉर्म करती हैं, वो सब चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। वंस ही इज़ ओके कि हम टेस्ट करवाते हैं तो मेरी कुछ शर्तें होंगी, उनको ये पूरा करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द टेस्ट। इसको भी देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियोज़ का अपडेट खटाखट आपको मिलता रहे। ठीक है, बाय बाय।